सभी मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता के पुस्तक उसका 95 अध्याय उसका 6 पद। भजन संहिता की पुस्तक 95 अध्याय 95। थैंक यू जीसस। उसका 6 पद पढ़ेंगे जिसे मिलता है। भजन संहिता 95:6। आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। हालेलुया। आइए अपने हाथों को स्वर्ग पर उठाएंगे, इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। यीशु आपका धन्यवाद, परमेश्वर आपका धन्यवाद इस वचन के लिए जो आज आपने हमारे जीवन को उन्नति के लिए से दिया है। हम इन वचनों को आज सीखने जा रहे हैं। प्रभु जी पवित्र आत्मा हमें समझ बुद्धि ज्ञान से भर दें, क्योंकि आपके प्रकाशनों में हम आगे बढ़ना चाहते हैं और आपकी महिमा करना चाहते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। बाइबल कहता है आओ हम झुक कर क्या करें, दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। ये परमेश्वर को आदर करने का एक तरीका है। आपको पता है हमें घुटने टेककर क्यों प्रार्थना करना चाहिए? कई बार जब प्रार्थना का समय आता है, जब घुटने टेकने के लिए बोला जाए तो शायद आप घुटने नहीं टेक पाते, लेकिन परमेश्वर के वचन इस बात को प्रकट करता है कि आओ हम क्या करें, झुक कर दंडवत करें। परमेश्वर का सम्मान, परमेश्वर की आदर झुक कर करना है। हम परमेश्वर के सामने सीने तान कर खड़ा हो जाते हैं, ये सोचते हैं हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमसे बढ़कर कोई नहीं है। हम परमेश्वर को नीचे दिखाना शुरू कर देते हैं। कई दीवालों पर तो जो है जानबूझकर जो है झुकने के लिए जानबूझकर ऐसा कुछ उपाय करके रखते हैं कि मजबूरन लोगों को झुकना ही पड़ता है। आप शायद शिरडी नहीं गए होंगे, मैं गया था एक बार। वहां का जो मंदिर है ना, उसका दरवाजा छोटा है, छोटा सा, ताकि कोई भी उसमें प्रवेश करे तो पहले से उसने बता दिया है भैया झुक क्या है ना। परमेश्वर का वचन भी हमें स्पष्टता से बता दिया गया है मेरे प्रियो, कि जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, उसे दंडवत करने के लिए आते हैं, तो दंडवत कई प्रकार से किया जाता है। हम झुककर परमेश्वर का आदर करते हैं, हम झुककर परमेश्वर को सलाम करते हैं, हम जमीन पर लेटकर परमेश्वर को आदर दे सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का नियम है। बाइबल कहता है कि हमें अपने परमेश्वर कर्ता यहोवा के सामने घुटना टेकना ही है। घुटना टेकना परमेश्वर को सम्मान देना बताता है। इसलिए एक मसीही परिवार को, एक प्रार्थना योद्धा को घुटने टेकना बहुत जरूरी है। घुटने का जीवन में क्यों बोलता हूं बार बार, अगर आपको अपने जीवन में चमत्कार देखना है, अगर आपको अपने जीवन में आशीष देखना है, अपने परिवार में छुटकारे की सामर्थ्य को आपको देखना है, घुटने का जीवन जीना शुरू कर दें, अपने घुटने को मजबूत करना शुरू कर दें। ये परमेश्वर चाहता है कि आप घुटने का जीवन जिए, क्योंकि जब घुटना देखकर हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे इस दंडवत को सम्मान करता है, और जो कुछ हम परमेश्वर से मांगते हैं मेरे प्रियो, प्रभु उससे बढ़कर हमें देता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45 अध्याय और उसका 23 पद निकाल लीजिए, वहां पर लिखा है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45 अध्याय उसका 23 पद, जहां पर लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, आप निकाल सके तो निकाल लीजिए। मैंने अपनी शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। ध्यान से सुन लीजिए, परमेश्वर का वचन है, मेरा वचन नहीं। बाइबल में लिखा है क्यों घुटना टेकना जरूरी है, क्यों घुटने टेककर प्रार्थना करना जरूरी है, क्यों घुटने का जीवन जरूरी है। यह परमेश्वर आज की सुबह, आज की दोपहर हमें सिखाना चाहता है मेरे प्रियो। यहाँ पर लिखा है मैंने अपनी शपथ खाई है। परमेश्वर ने अपने स्वयं की शपथ खाकर इस बात को मेरे और आपके लिए प्रकट किया है। परमेश्वर ने स्वयं का उसने शपथ खाया है, और परमेश्वर का बात कभी टलने का
और यह नहीं टलेगा, क्योंकि प्रत्येक घुटना मेरे सामने झुकेगी। प्रत्येक घुटना मेरे सामने झुकेगा और प्रत्येक मुंह से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। हालेलुया। ये परमेश्वर कहता है, आपको किसी मनुष्य के आगे घुटने टेकने की जरूरत नहीं, आपको किसी मूर्त के आगे घुटने टेकने की जरूरत नहीं। बाइबल कहता है परमेश्वर ने शपथ खाई है, अपने जीवन की शपथ खाई है, हर एक घुटना प्रभु के सम्मुख टिकेगा और हर एक ज़बान मानेगी यहोवा ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है, और पूरे पृथ्वी पर उसी परमेश्वर की शपथ खाई जाएगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का नियम है। क्यों परमेश्वर का वचन बार बार हमें घुटने टेकने के कहता है? रोमियो की पुस्तक 14 अध्याय से 11 पद निकालिए, क्या लिखा है? रोमियो की पुस्तक। कई बार आपके मन में ये ना आ जाए कि पास्टर अपने मन से बोल रहा होगा। नहीं, मैं आपको वचन से प्रूफ इस बात को देना चाहता हूं। क्यों परमेश्वर घुटने का जीवन जीने के लिए कहता है? 14 अध्याय 11 पद में लिखा है, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध की हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ, हालेलुया, हर एक घुटना, जितनों का घुटना, भाई जिसका पैर है, मैं कल आप बताया था ना, जिसका पैर है उसका घुटना भी होगा। जो लंगड़ा व्यक्ति है उसका भी घुटना रहता है कि नहीं रहता है? रहता है कि नहीं रहता है? कि लंगड़े लोगों का घुटना नहीं रहता? रहता है कि नहीं रहता है? रहता है ना, चाहे घुटना छोटा हो चाहे बड़ा हो, रहता तो है ना भाई। यहां पर वचन कहता है परमेश्वर ने अपने जीवन की सौगंध खाई है कि हर एक घुटना परमेश्वर के सामने क्या होगा? टिकेगा। अगर लंगड़ा व्यक्ति नहीं टिक सकता, परमेश्वर के सामने घुटने नहीं टेक सकता, उसके पैर में खराबी है, तो परमेश्वर पहले उसे उठ खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पहले परमेश्वर से उठ खड़ा करेगा, फिर वो घुटना टिकेगा प्रभु के सामने। हालेलुया। वो लंगड़ा भिखारी के विषय में याद रखें, जो सुंदर नामक फाटक के पास बैठकर भीख मांगा करता था। बाइबल उसके विषय बताता है, जन्म से लंगड़ा था वो। अरे वो तो दूसरों के सहारे चला फिरा करता था। 4 लोग उस ठाकुर से लाया करते थे, और सुंदर नामक फाटक पर, जो मंदिर का सुंदर नामक फाटक होता था, उस फाटक के किनारे पर उसे बैठा देते थे, ताकि अंदर भीतर आने जाने वाले लोगों से भीख मांगे। वो तो 4 लोगों के सहारे चलता था, 4 लोग उसे उठाकर लाते थे, वो कैसे घुटना टेक सकता था? परमेश्वर ने पहले उसे घुटने टेकने का लायक बनाया, क्योंकि परमेश्वर अपने जीवन का सौगंध खाया है। हालेलुया। पहले परमेश्वर उसे घुटने टेकने का लायक बनाया, पहले उसके घुटनों में जान आ गई। पतरस और यूहन्ना कहते हैं, सोना चांदी हमारे पास नहीं, जो कुछ हमारे पास है हम तुम्हें देते हैं, यीशु के नाम से उठ और चल फिर। बाइबल कहता है उसके पांव पर जान आ गया। जन्म के लंगड़ा जो कभी चला नहीं था, उसके पांव पर जान आ गया, उछलने कूदने लगा, परमेश्वर की महिमा करने के लिए राजमहल में चला गया, और वहां जाकर जाहिर सी बात है वो दंडवत किया होगा परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया था? उसे चंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने जीवन की सौगंध खाई है। मेरे प्रियो, घमंड वालों का घमंड टूट जाएगा, जो कहता है कोई ईश्वर नहीं, जो कहता है मैं ही सबसे बड़ा हूं, धन दौलत वाला हूं, अमीर हूं, सोर्स वाला हूं, पावर वाला हूं, मुझे कोई नीचे नहीं कर सकता। याद रखें, स्वर्ग के परमेश्वर ने अपने जीवन की सौगंध खाकर इस बात को कहा है, हर घुटना टिकेगा, तो हर घुटना टिकेगा ही। हालेलुया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर के लोग कहते हैं मैं नहीं माना यीशु मसीह, आप बोल दीजिए प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि उसका भी घुटना टिकेगा। अगर आपके फैमिली के लोग कहते हैं हम यीशु पर विश्वास नहीं करते, हम यीशु मसीह को नहीं ग्रहण कर सकते, आप धन्यवाद दीजिए, उसकी जबान भी यीशु को अपना खुदा मानेगी। मनुष्य अपने वायदे से मुकर सकता है, परमेश्वर अपने वायदे से नहीं मुकर सकता। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों बहन आप बोल रहे थे कि मेरे पति नहीं मानते, उसका घुटना टिकेगा आपके साथ। हालेलुया।
कहा था जोड़िया से जो हमारी माता जी आई हैं कि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उसका घुटना आपके सम्मुख के कहा था कि नहीं कहा था। कल उन्होंने बताया है कि आपने जो कहा था सही हुआ है। कुछ लोग मेरे पास आकर घुटने टेके थे, बोले आमीन। परमेश्वर घुटने टिकाएगा। हालेलुया। मेरे ज़बानी नहीं, आप खुद उनके ज़बानी सुन लीजिए। पास्टर झूठ बोल सकता है। हालेलुया। मैंने ये बात बोलने के लिए कितना पैसा दिया आपको। मैंने आपको जाकर कहा कि आपके पति से कहा, मैंने आपके घर गया था, आपको फोन किया, क्या बोलना चर्च में ऐसे बात के भी मतलब 500 रुपए दाम बोला था क्या? मैं आपको बोला था किसी को? जितने लोग यहाँ पर गवाही दिए हैं, क्या मैंने आपको पर्सनली कहा था 1 किलो चाउर 1 किलो दाल दहा इसने गवाही दहा? किसी को बोला था? बोला था किसी को? लेकिन बाहर में यही बात होता है ना, पैसा दे दे के चाउर दाल दे दे के सही बनाते। हम तो खुद दान दक्षिणा में जेदन हम बोला का पैसा देबो भैया, हम तो खुद मांगा था देवा चर्च की जरूरत तो पूरा करबो करके बार बार मांगे पड़ा थे। अगर हम पैसे वाले होते तो आपसे मांगते क्यों? आपसे क्यों बोलते? हम भेंट लेना ही बंद कर देते। हालेलुया। बोलने वाले के जबान को भी परमेश्वर क्या करेगा? अपने कंट्रोल में करेगा। और जिस जबान से वो आपकी निंदा करते हैं, जिस जबान से परमेश्वर की अपमान करते हैं, बाइबल कहता है परमेश्वर ने अपने जीवन की शपथ खाई है, उसी जबान से परमेश्वर आपकी महिमा कराएगा और वही जबान यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा। हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं। किस बात की चिंता? अगर कोई कहता है मैं नहीं माना यीशु मसीह, आप धन्यवाद दीजिए, निराश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ रोने की जरूरत नहीं है। मोर पति नहीं माना है, मोर दादा नहीं माना है, मोर दाई नहीं, रोने की जरूरत नहीं, धन्यवाद देने की जरूरत है। हर एक घुटना का मतलब होता है संसार में जितने भी हो, चाहे लंगड़े लूले ही क्यों ना हो, सबका घुटना परमेश्वर अपने सामने टिकाएगा। हालेलुया। हालेलुया। एक भी घुटना नहीं बचेगा मेरे प्रियो। दूसरा इतिहास की पुस्तक निकाल लीजिए, उसका 6 अध्याय और उसका 14 पद में लिखा है। दूसरा इतिहास 6 अध्याय और उसका 14 पद। घुटने टेकने का महत्व मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं और आशा करता हूं कि इस साल हम घुटने का जीवन जिएंगे ताकि हमारे बीच में परमेश्वर की चिन्ह चमत्कार को देखने पाए। हालेलुया। कितने लोग घुटने टेक कर प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? घुटने का जीवन बहुत जरूरी है। घुटने का जीवन बहुत जरूरी है। आप घुटने टेकेंगे, जिसके लिए आपने घुटना टेका है वो परमेश्वर के सामने घुटने टेक देंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप जिसके लिए घुटने टेकेंगे परमेश्वर के सामने, वो व्यक्ति परमेश्वर के सामने घुटने टेक देगा। परमेश्वर का वादा यहाँ पर लिखा है, सुलेमान ने 5 हाथ लंबी 5 हाथ चौड़ी और 3 हाथ ऊंची पीतल की एक चौकी बनाकर आंगन के बीचों बीच रखवा दिया। बीचों बीच, घर के अंदर छिपा कर नहीं, कहां रखवाया? और उसी पर खड़े होकर उसने सारे इस्राएल की सभा के सामने घुटने टेक कर स्वर्ग के परमेश्वर के हाथ से सामने हाथ फैला दिए। छिप कर नहीं, घुटने टेक के प्रार्थना करते हो? हाँ हाँ करते हो। कैसे? खटिया में। कहां करते हैं? खटिया में। माड़ी पिराते थे, तकिया लगा लेते, लेकिन करता नहीं। कहां? खटिया। गीत गाते हो? हाँ। कहां? खटिया। बाइबल पढ़ते हो? हाँ। कहां? खटिया। परमेश्वर को याद करते हो? हाँ हाँ करते हैं। कहां? खटिया। हालेलुया। मुझे प्रभु के दास का नाम याद दिया, मेरे ख्याल से याकूब कौन था, उसके विषय में लिखा है। प्रभु का एक चेला था, उसके विषय में कि वो इतना ज्यादा घुटने टेक कर प्रार्थना करता था कि उसका घुटना ऊंट के घुटने के समान हो गया था। ऊंट के घुटने, कितनों देखा ऊंट का घुटना कैसे रहता है? उसी प्रकार से एक प्रभु के दास का, प्रभु के चेले का घुटना हो चुका था। वो होता है घुटने का जीवन। हालेलुया। हालेलुया। जब तक आप जो है इस प्रकार से लंगड़ा कर ना चले, तब तक मुझे यकीन नहीं होगा कि आपने घुटने का जीवन जिया है। हालेलुया। 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 3 घंटा
घंटा जब आप घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे, उसके बाद जब उठेंगे, आपका पांव भी इस बात का गवाही देगा कि तूने सच में परमेश्वर को आदर दिया है। सुलेमान ने आंगन में बड़ा सा चौकी बनवाकर उसमें खड़ा होकर उसमें घुटने टेककर सबके सामने, स्वर्ग के परमेश्वर के सामने हाथ फैलाए थे। कौन था सुलेमान? भिखारी था? कौन था? भिखारी था? नहीं। अगर आज स्थिति में सुलेमान को जितना धन दौलत परमेश्वर ने दिया था, उसका अगर आंकड़ा निकालें, उसकी गिनती करें, इस दुनिया में सुलेमान के समान आज तक कोई भी अमीर व्यक्ति नहीं हुआ। कोई भी अमीर व्यक्ति नहीं हुआ आज तक इस दुनिया में। सुलेमान के समान ना तो बुद्धिमान हुआ और उसके समान नहीं कोई अमीर हुआ। इतना धन दौलत ज्ञान और बुद्धि से परमेश्वर उसे भर दिया था। हालेलुया। और वो सुलेमान जो धन में भी सबसे ज्यादा धनी था, बुद्धि में भी सबसे ज्यादा बुद्धिमान था, और उसके राज्य में कभी किसी राजा ने उसके राज्य में आक्रमण नहीं किया। उसके राज्य में शांति ही शांति था, आनंद ही आनंद था। उसके बाद भी सुलेमान राजा, जो राजाओं का भी राजा बन चुका था, बुद्धि में बढ़ चुका था, धन दौलत में स्वर्ग में बढ़ चुका था। मेरे प्रियो, बाहर देश देश के लोग सुलेमान और उसके भवन, उसके राज्य की कीर्ति सुनकर, महिमा सुनकर सुलेमान से मुलाकात करने के लिए आता था। वो सुलेमान जो पावर से भरा हुआ था, जो सामर्थ्य से भरा हुआ था, जो मान और सम्मान से भरा हुआ था, जो बड़ा व्यक्ति था, उसने एक बड़ा सा पीतल का क्या बनाया था? सुलेमान ने 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी और 3 हाथ ऊंची पीतल की एक चौकी बनाकर आंगन में रखवा कर सबके सामने स्वर्ग के परमेश्वर के क्या किसने घुटने टेककर हाथ फैलाई। हालेलुया। हाथ फैलाई। एक भाई था, उसके पेट में पथरी हो गया था, बढ़ गया था। उसने फोन किया कि भैया ऐसी सी बात है। उसने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं, कम से कम 70,000 रुपए लगेगा ऑपरेशन के लिए। मैंने कहा करवा लीजिए। तो ऑपरेशन से डर लगता है, आप प्रार्थना कीजिए परमेश्वर क्या करेगा मेरे पथरी को। ठीक है, प्रार्थना करेंगे, प्रभु निश्चित रूप से चंगा करेगा। उसने खुद अपने मुंह से अंगीकार किया कि जिस दिन परमेश्वर जो है बिना ऑपरेशन के मेरे पेट की पथरी को दूर कर देगा, तो जितना खर्चा जो है ऑपरेशन में लगेगा वो खर्चा मैं कहां दूंगा। ठीक हो गया, प्रभु का धन्यवाद। गवाही दिया, भैया मैं ठीक हो गया, मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आया है, प्रभु का धन्यवाद। बिना ऑपरेशन के क्या हो गया, मैं ठीक हो गया। आपके अकाउंट में मैं जो है पैसा ट्रांसफर कर, मैं भी सोचा 70,000 आई। बहुत खुश था, आया चेक किया तो 500। अगर परमेश्वर ठीक नहीं करता तो क्या 500 रुपए में उसका ऑपरेशन हो जाता? हो जाता? परमेश्वर को क्या किया उसने? क्या किया? क्या किया? धोखा दिया। जिसके सामने मुझे घुटना टेकना चाहिए, जिसको मुझे दंडवत करना चाहिए, उस परमेश्वर को उसने क्या किया? धोखा दिया। और इसलिए मैंने बीते दिनों कहा ना, जितनों ने कमिटमेंट किया है ना परमेश्वर के सामने, जितना जल्दी हो सके अपने कमिटमेंट को ईमानदारी से पूरा करें, इससे पहले कि परमेश्वर का न्याय करने का समय आ जाए और आपकी प्रार्थना दोबारा सुनी ना जाए। आप अपना कमिटमेंट जो आपने परमेश्वर से की है पूरा कर दें। हालेलुया, हालेलुया। ताकि परमेश्वर का क्रोध या परमेश्वर के न्याय आपके जीवन में ना हो। आगे लिखा है दानियल की पुस्तक, उसका 6 अध्याय उसका 10 पद पढ़िए। क्या लिखा है? दानियल 6 अध्याय उसका 10 पद। कितनों को मालूम है दानियल की पुस्तक कहाँ है? नया नियम की पुराना नियम? हाँ तो निकालिए। और जिसको लगता है कि नया नियम में, नया नियम में खोजिए, शायद मिल जाए। भजन संहिता कहाँ है? नया नियम के पुराना नियम? कैसे में ओकर नया नियम आवे? जिसके पास नया नियम है उसमें भी तो है ना नीति वचन भी। आप कैसे बोलोगे नया नियम के पुराना नियम?
दानियल की पुस्तक 6 अध्याय निकाल लिए, पढ़िए क्या लिखा है 6 का 10 पे। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा भी किया, वैसा फिर उसने किया। हालेलुया। इस पद से ना बहुत कुछ हमको सीखने को मिलता है। इसकी कहानी शायद आपको नहीं मालूम, अगर नहीं मालूम तो दानियल की पुस्तक पर पढ़ लीजिए। जब आप ज्यादा बढ़ने लगते हैं, आपकी मान और सम्मान जब बढ़ने लगता है, लोगों में आपका ऐश्वर्य बढ़ने लगता है, वैसे आपके विरोधी भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। दानियल और उसके मित्र शद्रक, मेशक और अबेदनगो कौन थे? वे गुलाम थे, उन्हें गुलाम बनाकर लाया गया था। लेकिन ये 4 मित्र परमेश्वर की भय माना करते थे, और बाइबल इस बात का गवाह है कि दानियल और उसके मित्रों के अंदर परमेश्वर का भला आत्मा वास करता था, और इसलिए ये सद्बुद्धि ज्ञान से ये परिपूर्ण थे। और जब परमेश्वर की आत्मा इनमें वास करती थी, और इसलिए परमेश्वर ने इनका मान और सम्मान को, गुलाम होने के बावजूद भी मान और सम्मान को बढ़ा दिया। और ये राजा के राजभवन में ऊंचे पद पर, ऊंचे पोस्ट पर ये सेवा करने लगे थे, और दानियल तो राजा के सिंहासन के पास खड़े होने वाला बन गया। और ये देखकर राजा के और जो कर्मचारी थे, वे दानियल से घृणा करने लगे। दानियल तो मान सम्मान में आगे बढ़ता जा रहा है। दानियल का राजा हमेशा सम्मान करता है, इसे सोना चांदी देता है, इसकी छवि को बढ़ा रहा है, इसके स्वर को बढ़ा रहा है, और उसके खिलाफ में वो षड्यंत्र करना शुरू करती है। और जो षड्यंत्रकारी थे वो जाकर राजा के पास कहने लगे कि हे राजा, तू राजाओं में धन्य है, और तेरा ऐश्वर्य इतना ज्यादा है कि पूरे प्रजा के लोग तुझे ही दंडवत करने पाए। इसलिए हे राजा, तू ऐसा कर कि जो कितने दिन तक, 7 दिन तक है ना, 30 दिन तक तुझे छोड़ अगर किसी दूसरे ईश्वर या दूसरे लोगों के सामने घुटने टेके, वो क्या कर दिया जाए? सी के मांग में डाल दिया जाए। राजा भी क्या होगा, अपनी तारीफ सुनकर क्या हो गया, वो भूल गया। तो सीधोज बात है ना। आपके बड़े भी लोगों में क्या करा था? राज्य करा था, धन संपत्ति से भरा हुआ हूं, गाय भैंस ऊंट भेड़ बकरियां सैनिक बहुत कुछ मेरे पास है, मुझे तो ईश्वर होना चाहिए। एक मूवी आया था ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि वही क्या हूं, ईश्वर है ना। कौन सा पिक्चर था भाई, कितना देखा है? वैसे डायलॉग सुना, किसी ने देखा, पक्का किसी ने देखा होगा। कौन सा पिक्चर का डायलॉग है? कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि वही ईश्वर, किसमें का डायलॉग है? और वैसा ही सोच उस समय दारा राजा के अंदर भी आ गया। जब उसके कर्मचारियों ने जाकर उसे फुसलाया, अरे तू तो महान राजा है, सारे लोग तुझे दंडवत करना चाहिए। हालेलुया। उसी प्रकार से, अरे सोनू तू बहुत अच्छा गाना गाता है, तुझे तो टॉप कमर्शियल लीडर होना चाहिए। सोनू का मोर से बड़े कोई नहीं, है ना। क्या होता है, चने के झाड़ में चढ़ाने से लोग चढ़ भी जाते हैं, लेकिन याद रखें चना का झाड़ हमेशा नीचे गिरा देगा आपको। इसलिए चढ़ना है तो अमली के डाल में चढ़ो, चना के झाड़ में नहीं चढ़ना है। हालेलुया। अब राजा को जो है उसके कर्मचारियों ने पहला फुसलाकर ये बातें कर दी, और राजा ने एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया कि 30 दिन तक राजा के छोड़ कोई भी इंसान किसी भी ईश्वर के सामने दंडवत नहीं करेगा। क्योंकि जो कर्मचारी थे उनको प्रॉब्लम तो दानियल से था, क्योंकि उनको मालूम था कि दानियल अपने खुदा से
दूर नहीं रह सकता। और ये जब उन्होंने संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया तब दानियल के बात मालूम हुई। तब यहाँ पर लिखा है जब दानियल को मालूम हुआ तो दानियल घबराया नहीं। अब क्या करूं, छिप के मुझे जाना पड़ेगा क्या? नहीं, जो उसका नियम था, जो उसका रूल्स था, उसी रूल्स पर उसे चलना था। दिन में कितने बार? 3 बार उसे खुदा के सामने बैठकर प्रार्थना करना था, घुटने टेक कर प्रार्थना करना था, और वो 3 बार करता ही था। हालेलुया। मुसीबत, तंगी मुसीबत कितना भी क्यों ना आ जाए, तुझे मेरे परमेश्वर के साथ बैठना है तो बैठना है। आपका नियम है प्रत्येक रविवार परमेश्वर के भवन में जाकर उसे आदर देना। अपने नियम को किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी त्योहार के लिए, किसी चीज के लिए मत बदले मेरे प्रियो। हालेलुया। हम बदल देते हैं अपने नियम को, अपने रूल्स को बदल देते हैं। आज नहीं जागो तो कुछ नहीं हो जाएगा। दानियल भी यही सोचता, कोई बात नहीं, 30 दिन तक मैं परमेश्वर के सामने नहीं बैठूंगा तो शायद उस स्थान पर परमेश्वर की महिमा प्रकट नहीं होती। लेकिन जो नियम दानियल ने बना रखा था कि मुझे बैठना है मेरे परमेश्वर के साथ, तो बैठना ही है, चाहे लोग मुझे कुछ भी करें, सिंह के मांग में डाल दे, आग की भट्टी में डाल दे, फांसी चढ़ा दे, गला काट दे, जिंदा जला दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे 3 बार परमेश्वर के साथ बैठना है तो बैठना ही है। ये दानियल का नियम था और यही नियम आपके जीवन में होना चाहिए। अगर आप चिन्ह चमत्कार को, बदलाहट को अपने परिवार, अपने समाज, अपने घराने में देखना चाहते हैं, एक रूल्स आपके जीवन में होना चाहिए कि मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि मैं प्रत्येक रविवार, जो परमेश्वर ने कहा है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रख, तो मैं स्मरण रखूंगा। और प्रत्येक रविवार मुझे परमेश्वर के साथ बैठना है, चाहे मैं बीमार रहूं, चाहे मेरे घर में तंगी हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे मुझे पैदल आना पड़े, चाहे मुझे जो है लिफ्ट मांग कराना पड़े, चाहे घुटने के बल आना पड़े, मुझे जाना है तो जाना है। ये आपका नियम होना चाहिए। और जिस दिन आपने ये नियम बना लिया मेरे प्रियो, बेदारी आएगी। हालेलुया। बेदारी आएगी। दानियल ने अपना रूल्स, अपना रेगुलेशन नहीं छोड़ा। उसे मालूम था, दानियल को मालूम था, राजा ने जो लिखा था, अगर 30 दिन तक कोई भी इंसान राजा के अलावा किसी और व्यक्ति को या किसी और ईश्वर को, किसी और खुदा को दंडवत करे, उसे सिंह के मांग में क्या कर दिया जाएगा? डाल दिया जाएगा। दानियल को मालूम था, भूखे शेर के आगे हमें डाल देंगे तो क्या होगा? भैया हम तो कुकुर लेते कट राजा था। सुबह सुबह ट्रेन में चढ़ना रहता है, जाना रहता है मल्ला, गाड़ी में जाते रहते हैं तो डर लगता है। 3-4 कुत्ते एक साथ दौड़ते हैं भूखने के लिए, हैं करके, है ना? डर लगता है। कुकुर झंझाती ही, सांप से झंझ ही, वो तो कुत्ते बिल्ली से डर जाते हैं, तो फिर तो शेर और बाघ का तो दूर की बात है। दानियल को मालूम था कि अगर मैं परमेश्वर के साथ जाकर बैठूंगा, जो मेरा नियम उस अनुसार से, तो राजा के संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए हुए पत्र के अनुसार मुझे सिंह के मांग में क्या कर दिया जाएगा? डाल दिया जाएगा। लेकिन फिर भी दानियल जो है परमेश्वर के नियम को नहीं तोड़ा और वो 3 बार जाकर परमेश्वर के सामने बैठता था। अरे बात जब राजा दारा को पता चला मेरे प्रियो, उसने जो है वो उसे अपने जो आदेश, अपने आज्ञा जो दिया था उसके खिलाफ वो मजबूर था। इसलिए उसने क्या किया? दानियल को जाकर सिंह के मांग में, भूखे शेर के गुफा में उसे डाल दिया गया। क्या हुआ वहां पर? क्या शेर दानियल को खा गए? नहीं, परमेश्वर ने शेर के मुंह को बंद रखा। हालेलुया। और उसे हानि बिल्कुल भी नहीं पहुंचाया। अगर आपको आश्चर्य कर्म देखना है तो अपने नियम को बिल्कुल भी ना तोड़े जो आपने परमेश्वर से किया है मेरे प्रियो। घुटने का जीवन मेरे और आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इस कलीसिया में आपको बेदारी चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए। घुटने का जीवन बहुत जरूरी है। उस बच्चे के जीवन में चंगाई चाहिए, इसके माता पिता को घुटने का जीवन बहुत जरूरी है। घुटने का जीवन बहुत जरूरी है। घुटने का जीवन सारे श्राप और सारे बंधन को तोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। घुटने का जीवन सारे श्राप, सारे बंधनों को तोड़ता है। आपके परिवार के जो भी श्राप है भाई, याद रखिए, घुटने टेककर प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। आपको उसके ऊपर हाथ रखे प्रार्थना की जरूरत नहीं। आप घुटने टेकेंगे, वो खुद चल कर आएगा और बोलेगा पापा उठ जा, बहुत घुटने टेक लिए। हालेलुया, हालेलुया। वो खुद बोलेगा अब मेरा घुटना टेकने का बारी है।
और वो घुटने टेक कर प्रार्थना करेगा, क्योंकि परमेश्वर चंगा करने वाला है। और सरकर्म को अगर आपको देखना है, उसके मम्मी से भी बोलूंगा, सरकर्म आपको देखना है, आज से आप घुटने का जीवन जीना शुरू कर दीजिए। आपके पति के जीवन में बदलाहट लाना है, घुटने का जीवन जीना शुरू कर दीजिए, घुटने टेक कर प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। आज मैं जो बोल रहा हूं लिख कर रख लीजिए, ज्यादा नहीं, 21 दिन तक घुटने टेक कर प्रार्थना कीजिए। 22 दिन के अंदर आपके पति आपके साथ चर्च में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों का सम्मान करता है। लूका की पुस्तक 22 अध्याय उसका 41 पद पढ़िए, क्या लिखा है? लूका 22 का 41। और वह आप उनसे अलग ढेला फेंकने की दूरी भाग गया और घुटने टेक कर प्रार्थना। अलग होकर घुटने टेक के प्रार्थना आप कर सकते हैं। हालेलुया। अलग होकर एकांत में प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना है, घुटने टेकना है। परमेश्वर इन काम के लिए भी आपको आशीष देगा। फिर तो काम 9 का 40। फिर तो काम उसका 9 अध्याय उसका 40 पर। जो फरीसियों के साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? 9 का 40। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे साबित उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। एक स्त्री मर गई थी। ध्यान से सुनिए। कितने लोग मुर्दे को जिंदा होते हुए देखना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं मृत व्यक्ति को जिंदा होकर चलते फिरते देखना? कितने लोग चाहते हैं? कौन करेगा? पास्टर? कौन करेगा? आपको क्या लग रहा है कि पास्टर जो भारी है वो सीधा स्वर्ग में उतरे हैं? आपको क्या लगता है पास्टर करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? अरे परमेश्वर नहीं, मैं करूंगा। बोलो यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु ने आज्ञा दिया है ना कि तू मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, मुर्दे भी तेरी बात सुनेंगे। हालेलुया। लिखा है ना यहाँ पतरस के विषय में लिखा है, एक तबीता नाम की महिला मर गई थी। क्या हो गई थी? मर गई थी। पतरस को बुलाया गया। यीशु मसीह की बात नहीं है। पतरस कौन था? यीशु मसीह था। चलो यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र था। पतरस कौन था? मछुआरा, मछली पकड़ने वाला। आप तो भाई पढ़े लिखे हैं, पतरस पढ़ा लिखा नहीं था, अंगूठा छाप था। मछली पकड़कर अपना जीवन बिताया करता था। कौन था पतरस? बहुत बड़ा व्यक्ति था। पतरस का जीवन बहुत अच्छा था क्या? वो तो यीशु मसीह को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी बात करता। जैसे आप बड़ी बात करते हैं यीशु मसीह खुश करने के लिए, मैं ठीक हो जाऊं वैसे करिए, मैं ठीक हो जाऊं वैसे करिए। वैसे ही पतरस कहता था, अरे प्रभु मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, तेरे लिए ये कर दूंगा, तेरे लिए वो कर दूंगा। लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आती है सब मुकर जाते हैं। बताया था ना 70,000 का ऑपरेशन कितने में निपटा दिया? कितना निपटा दिया? पतरस जो कहता था प्रभु तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। यीशु मसीह ने कहा आज तुझे मुर्गे के 3 बार बांध देने से पहले तू मेरा क्या कर देगा? इनकार कर देगा। अब मुर्गा जो है 3 बार बांध दिया नहीं था। पतरस ने बोल दिया भाई यीशु मसीह ने नहीं जाना है ना। हम अपने चाल से मुकर जाते हैं। वही पतरस था, वो दूध का धुला नहीं था। मैं भी दूध का धुला नहीं हूं। हालेलुया। लेकिन जब पतरस ने घुटने का जीवन जीना शुरू किया, परमेश्वर उसके जीवन में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पर लिखा है पर पतरस ने जो है सबको बाहर हटा दिया, बाहर निकाल दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना किया। और प्रार्थना करके उसने कहा हे तबीता उठ। और वो मरी हुई स्त्री क्या हो गई? क्या हो गई? क्या हो गई? क्या हो गई? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने जिंदा नहीं किया। किसने किया? यीशु मसीह पर भरोसा करने वाले। आप कौन है? भरोसा करने वाले हैं कि टाइम पास करने वाले हैं? भरोसा करने वाले हैं ना। घुटने का जीवन जीना शुरू कर दीजिए। मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। मैं क्यों इस बच्चे के लिए सबको प्रार्थना करवा रहा हूं? क्यों करवाता हूं? आप लोग जितने लीडर्स हैं आकर उनके लिए प्रार्थना कीजिए। क्यों? आपने सोचा? हो सकता है कई लोगों के विचार में ये बात आया होगा कि आप पास्टर अपन छोड़ के अपन उम्र चुपचाप बैठे हैं और हम अल्लाह प्रार्थना करवाते। हो सकता है उसके मम्मी भी इस बात को सोची होगी पास्टर करती सरकार होती है ना। पास्टर नहीं,
आप खुद अपने बच्चे को चंगा कर सकते हो। यीशु मसीह ने सिर्फ पास्टर को अधिकार नहीं दिया, आप सबको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। बीमार को चंगा करने का अधिकार भी आपको दिया है। भाई हम तो दूर है, हम तो उसके माता पिता है ना, चलो एक बार जो है हम उस पर तरस नहीं खा सकते, लेकिन आपका पुत्र है, आप उस पर जरूर तरस खाएंगे। आपकी प्रार्थना हो सकता है वो हृदय को, परमेश्वर के हृदय को जो है बेहाल कर देने वाली प्रार्थना होगी। हम तो भले ऊपर से प्रार्थना कर देंगे, लेकिन आप जो प्रार्थना करोगे वो प्रार्थना में ज्यादा सामर्थ्य होगी। क्यों? क्योंकि आपका पुत्र है। हालेलुया। और वो सामर्थ आप देखना चाहते हैं। मैं सिर्फ एक जरिया आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप घुटना टेकना शुरू कर दीजिए, प्रभु चंगा करना शुरू कर देगा। अरे मुर्दे जिंदा हो सकता है तो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। मुर्दे जिंदा हो सकता है आपके घुटने टेकने से, तो एक लंगड़ा भी चल सकता है आपके घुटने टेकने से, एक अंधा भी देख सकता है आपके घुटने टेकने से, एक बीमार भी चंगा हो सकता है आपके घुटने टेकने से। मेरे प्रियो, बाइबल के इतिहास घुटने टेक कर प्रार्थना करने वालों के जीवन में और उनके परिवार घराने में बहुत बड़े बड़े चिन्ह, चमत्कार और आश्चर्य कर्मों को उन्होंने किया है, और आज भी परमेश्वर उन्हीं कामों को आपके और मेरे जीवन में करेगा। मेरे प्रियो, हालेलुया। एक निर्णय लेकर जाएं कि आज से मैं घुटने टेक कर प्रार्थना करूंगा। 2 दिन बेशक पैर में दर्द होगा, तीसरे दिन बिल्कुल भी। फिर तो काम 20 का 36 में क्या लिखा है, पढ़ के देखिए। अध्याय उसका 36 पर यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सबके साथ प्रार्थना की। यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सबके साथ प्रार्थना की। घुटने टेककर प्रार्थना करना मेरे प्रियो बहुत बड़ी आशीष को लेकर आता है। पोलथी मार के प्रार्थना कर रहे हैं, है ना? कितने लोग पोलथी मार के प्रार्थना करते हैं? अरे क्या बात है, सबका पोल खुल रहा है आज तक। मतलब घुटने टेक कर प्रार्थना करने से एक फायदा ये भी है कि सबको पोल भी खोल देता है। हालेलुया। कितने लोग घुटने टेक के पोलथी मार के प्रार्थना करते हैं? हाथ खड़ा करके रखो। पोलथी मार के प्रार्थना करने वाले, क्या बात है प्रभु। इसीलिए मैं सोच रहा था भाई चर्च में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है चर्च, क्यों गांव में बदलाहट नहीं हो रहा है? कब तक मई सब भूख रह के उपवास रह के सफा पोटा ला उठा दे रहे हैं, पेट अंदर हो गए, 3 किलो 4 किलो घट गए। चर्च में कैसे जो बढ़ोतरी नहीं होते? परमेश्वर तूने तो कहा था चारों दिशाओं से लोगों को भेजूंगा। चारों दिशाओं दूर की बात, एक दिशा से लोग नहीं आ रहे हैं। प्रभु क्या हो रहा है? आज पता चल रहा है भैया कि सब के सब फालती मोड़ कर प्रार्थना करते हैं। कहां से आएगा? फालती मोड़ कर प्रार्थना करने वाले सो भी आते हैं, लेकिन घुटने टेक कर प्रार्थना करने वालों को नींद नहीं आती। हालेलुया, हालेलुया। आज पता चल गया फिलाडेल्फिया प्रोफेटिक चर्च के बढ़ोतरी के ना होने का कारण के पीछे कारण क्या है? वो कारण ये है कि आप जो है उखरू बैठ के कितने लोग करते हैं, कुर्सी में बैठ के कितने लोग प्रार्थना करते हैं, और घुटने टेक कितने लोग प्रार्थना करते हैं? जो घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में आश्चर्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो घुटने टेक कर प्रार्थना नहीं करते, पोलथी मार कर प्रार्थना करते हैं, कुछ तो फोड़ा निकाल दे प्रभु, ताकि हम पोलथी मार कर प्रार्थना ना कर सकें। गढ़ी फिर की हो जाए कम से कम 21 दिन तक, ताकि आप जो है 21 दिन तक जो है नहीं बताए घुटने भी करो बोला था वाली घुटने टेक कर प्रार्थना करना है। हालेलुया। घुटने टेक कर प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। फिर तो काम 7 अध्याय उसका 60 पद, 7 अध्याय 60 पद। घुटने टेक कर उसके शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गए। हालेलुया, हालेलुया। ये किसके मिशन लिखे मालूम ना? दुनिया में सबसे पहला मसीह के लिए कुर्बान होने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था स्टेफनुस, और उसको इंग्लिश में स्टेफन बोलते हैं। हालेलुया। ये पहला जवान था जो मसीह के लिए शहीद हुआ था।
लोगों ने मसीह का प्रचार करने के कारण पत्थर वाह कर पत्थर मार मार कर इसे क्या कर दिया गया, मार डाला गया। ये प्रचार करता रहा, लोग बड़े बड़े पत्थर फेंकते रहे इसके ऊपर में। कोई आपको ढेला में कोई आए तो कैसा लगे, कैसा लगता है? किसी ने पत्थर खाया है? ये वाला पत्थर खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई फेंक के मारो लगे हुए, किसने को लगा है? किसी को नहीं लगा है? लगेगा हाथ खड़ा और किसको लगा है पत्थर? कोई ढेला फेंक के मार दे, ठान जाकर मुड़ी लगी सके, कैसा लगता है? ही ना लाल लड़ाई झगड़ा हो गया था, एक व्यक्ति ने एक पत्थर मारा, लड़ाई हो गया था। स्तेफनुस को पूरे मंडली मिलकर चारों तरफ से घेर कर लगातार पत्थर मार रहा था। कहां से रोकता? अगर सामने रोकता पीछे पत्थर पड़ता था, पीछे रोकता सामने पत्थर पड़ता था। पूरा शरीर लहूलुहान, और उस पीड़ा के दशा में भी, उस दुख के समय में भी उसने घुटने टेके स्वर्ग की ओर देखा। वहां पर उसको यीशु मसीह ने दर्शन दिया। वो अपने बाहें फैलाकर वो उसे क्या कर रहा है? यीशु मसीह स्तेफनुस का स्वागत कर रहा था, और उसने घुटने टेककर प्रार्थना किया और कहा, इनके पाप इन पर, अगर कोई हमें पत्थर मार दे तो राखी हम फूटे और पानी लना खावा, है ना? अब लाड़ू बड़ा करी तो भैया रोज खाते हैं। एक पत्थर के कारण सीधा जिंदगी भर का श्राप देते हैं। लेकिन यहाँ पर हजारों पत्थर स्तेफनुस को पड़ रहा था, और उसने किसी को श्राप नहीं दिया, परंतु घुटने टेककर परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु इनका पाप इनके सिर पर न लगे। घुटने का जीवन जिएंगे, आप क्षमा करने वाले बन जाएंगे। अगर आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन में, परमेश्वर का वचन हमें क्षमा करना सिखाता है। और जब आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, आपके जीवन से आशीष रुकी हुई है, आप क्षमा करना चाहते हैं, घुटने टेकना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर आपको नम्र बना देगा, आप क्षमा करने वाले हो जाएंगे। तब आपकी प्रभु की प्रार्थना कंप्लीट होगी। जिस रीति से मैंने अपने अपराधी को क्षमा किया, वैसे तू भी मेरे अपराध को क्षमा कर। हालेलुया। घुटने का जीवन आपको क्षमा करने वाला बना देगा मेरे प्रिय। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। कौन है जो आज निर्णय लेना चाहता है कि मैं आज से घुटने का जीवन जीऊंगा, घुटने टेक कर प्रार्थना करूंगा? अरे विश्वास करता हूं कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर हाँ और आमीन में जवाब देगा। कौन है जो अपने परिवार के लिए घुटने टेक कर प्रार्थना करने के लिए तैयार है? कौन है जो अपने समाज के लिए घुटने टेक कर प्रार्थना करने के लिए तैयार है? कौन है जो अपने घराने के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने चर्च के लोगों के लिए, विश्वासी परिवार के लिए घुटने टेक कर प्रार्थना करने को तैयार है? आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप घुटने में आना चाहते हैं तो यही समय, अभी भी घुटने में आ सकते हैं।
परमेश्वर है, आप आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। आपके नाम को उठाते, आपके हाथों में अपने जीवन को सौंपते हैं। हमारी जीवन की परिस्थिति आप पुस्तकों खुलने की नाम हमें आज से घुटने का जीवन दे कि अपने लोगों के लिए हम घुटने टेक सके और आपकी महिमा को देख सके। मेरे जीवन मुझे ग्रहण कर लेता हूँ, मेरे घराने को बदल दे, मेरे परिवार को बदल दे, मेरे पति को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को बदल दे। अपनी जलाल को प्रकट कर, अपनी महिमा को प्रकट कर, मेरे घराने में अपनी महिमा को प्रकट कर, मेरे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कर, मेरे परिवार में अपनी महिमा को प्रकट कर, मेरे चर्च में, मेरी कलीसिया में अपनी महिमा को प्रकट कर, मेरे विश्वासी परिवार के जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कर। Thank you, Lord.
देते हैं यीशु के नाम से प्रार्थना। आइए प्रभु की मेज में शरीक होंगे और जिन्होंने डूब का बपतिस्मा लिया है परमेश्वर की देह अन्य लोगों में शरीक होकर प्रभु की